तो आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के कैन और कुड के विषय में चर्चा करेंगे कि ये कहाँ पे यूज होते हैं, किसका सही कहाँ पे यूज किया जा सकता है। ये मॉडल वर्ब हैं और जो सेंटेंस वगैरह या बोलचाल में बहुत ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपके सामने दिया गया है, बोथ कैन और कुड आर मॉडल वर्ब, यानी कि कैन और कुड मॉडल वर्ब हैं। इन जनरल कुड इज कंसाइडर्ड मोर पोलाइट, और जो कुड है थोड़ा सा वो बात कहने में पोलाइटनेस लाता है, और कैन में थोड़ी सख्ती का प्रदर्शन होता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे कैन का यूज लिखा है, द थ्री मेन यूजेज ऑफ कैन। यहाँ पे बताया गया कि कैन के मुख्य तीन यूजेज हैं। फर्स्ट इज एबिलिटी, यानी कि सामर्थ्य। दूसरी पॉसिबिलिटी, कैन से संभावना भी व्यक्त की जाती है। और परमिशन, कैन से परमिशन भी ली जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सख्ती का भाव होता है। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। कैन आई ईट, क्या मैं खा सकता हूँ, मतलब थोड़ी सख्ती का प्रदर्शन होता है। कैन का दूसरा रूप पोलाइटनेस से बात करने के लिए मे होता है। मे आई सिट हेयर सर, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। मे आई गो सर, मैं जा सकता हूँ। मे आई ईट सर, क्या मैं खा सकता हूँ। ये पोलाइटनेस के लिए होता है, लेकिन कैन से थोड़ी सी हार्डनेस के, मतलब एक सख्ती का प्रदर्शन करते हुए अपनी बात कहनी होती है कि क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ। कैन आई गो, कैन आई लाफ, कैन आई टॉक, कैन आई जंप, एटसेट्रा। आगे लिखा है, however three are some other used can as we will see below, और इसके हम और भी कुछ यूज देखेंगे। however three are some other used of can as we will see below, हम नीचे कुछ कैन के तीन और यूज देखेंगे। जैसे टू एक्सप्रेस एबिलिटी, मतलब एक सामर्थ्यता दर्शाना। कैन से सामर्थ्यता दर्शाई जाती है। जैसे मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ, मैं 50 फुट कूद सकता हूँ, मैं 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। एक किस्म से एबिलिटी, योग्यता, सामर्थ्य दर्शाई जाती है। कैन मीन्स टू बी फिजिकली एबल टू डू समथिंग और नो हाउ टू डू समथिंग। इसका मतलब है कैन मीन्स टू बी फिजिकली एबल टू डू समथिंग, कुछ करने में समर्थ होना, और टू नो हाउ टू डू समथिंग, और किसी को कैसे कर सकते हैं उसके विषय में बात करना। जैसे बर्ड कैन फ्लाई, चिड़िया उड़ सकती है, और एलिफेंट कैन नॉट फ्लाई, लेकिन हाथी नहीं उड़ सकता। आई कैन स्पीक टू लैंग्वेज, मैं 2 भाषाएं बोल सकता हूँ। यू कैन ड्राइव एज फास्ट एज यू वांट, तुम उतनी तेज चला सकते हो जितने चाहो। ऑन द जर्मन मोटरवेज को। और नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस ए पॉसिबिलिटी इन जनरल वे, यानी कि संभावना दर्शाना। These refers to theoretically possibility, not we don't use can to talk about future possibility। हम कैन से भविष्य की पॉसिबिलिटी भी दर्शा सकते हैं। For this you would use may और might, और इसके लिए आप may और might भी यूज कर सकते हैं। इसमें लिखा है, it can get could there at night so take a jacket। इट कैन गेट कोल्ड, मतलब ठंड हो सकती है वहां पर एट नाइट, रात को। सो टेक ए जैकेट, अपनी जैकेट ले लो। आई नो यू कैन विन द कंपटीशन, आई नो मैं जानता हूं, यू कैन विन तुम जीत सकते हो, द कंपटीशन को तुम जीत सकते हो। यहाँ इस तरह के, मतलब इस तरह की सामर्थ्यता दूसरे के द्वारा भी बताई जा सकती है कि मैं जानता हूं तुम जीत सकते हो कंपटीशन को। अगले में लिखा है, वेल आई थिंक योर कार कैन बी रिपेयर्ड। अच्छी, ठीक है। आई थिंक, मैं सोचता हूं, योर कार कैन बी रिपेयर्ड, तुम्हारी कार रिपेयर हो सकती है। बट इट इज नॉट गोइंग टू बी चीप, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी चीप, लेकिन ये सस्ता नहीं है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिए, टू ऑफर, टू डू समथिंग और अदर्स, यानी कि कुछ करना। टू ऑफर टू डू समथिंग, कुछ करने का ऑफर करना, और अदर्स अन्य यूजों में भी इसका यूज हो सकता है। कैन इज यूज्ड, कैन इज यूज्ड व्हेन यू ऑफर टू हेल्प समवन और टू डू समथिंग और फॉर देम, यानी कि आप वहां भी यूज कर सकते हैं। कैन इज यूज, कैन यूज होता है व्हेन यू ऑफर, जब आप ऑफर करते हैं, टू हेल्प किसी की मदद करने का, समवन किसी की भी, और टू डू समथिंग और कुछ करने की, फॉर देम उनके लिए। जैसे आई डोंट नीड टू टॉक, आई डोंट नीड टू वॉक होम, आई डोंट नीड मुझे जरूरत नहीं है, टू वॉक टहलने की घर पर। आई कैन टेक यू देयर इफ यू लाइक, आई कैन टेक, मैं ले जा सकता हूं वहां तुम्हें, इफ यू लाइक यदि तुम चाहो तो। कैन आई कैरी योर बैग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे बैग को लेके चलूं। कैन आई कैरी योर बैग फॉर यू, क्या तुम्हारी मदद के लिए मैं बैग को लेके चल सकता हूं। इस तरह के यूज में भी कैन का यूज होता है। इसका मतलब यह है कैन में, यानी कि कैन में थोड़ी शक्ति का प्रदर्शन होता है, और साथ में थोड़ी कैन से परमिशन भी ली जा सकती है, लेकिन ज्यादा मोर पोलाइट में इंग्लिश भाषा में मे का यूज होता है। मे से आप जो है पोलाइटली कोई बात किसी से आग्रह करते हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, मे आई कम इन सर, मे आई गो सर, मे आई योर हेल्प सर, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। लेकिन कैन में थोड़ी सी शक्ति का प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट चौथा है टू आस्क फॉर गिव परमिशन, यानी कि टू आस्क फॉर गिव परमिशन, परमिशन के विषय में पूछना। टू रिक्वेस्ट समथिंग, किसी की के लिए प्रार्थना करना। कैन आई यूज टू आस्क फॉर, रिक्वेस्ट परमिशन और टू गिव परमिशन, यानी कि किसी से परमिशन देना। इस तरह के यूजों में भी कैन का यूज होता है। नॉट, जैसे कैन नॉट इज यूज्ड टू रिफ्यूज परमिशन, cannot is used to refuse permission. You can use my umbrella, तुम मेरे अम्ब्रेला को यूज कर सकते हो। You can use my umbrella, तुम मेरा अम्ब्रेला को, छाते को यूज कर सकते हो। I don't need it right now, या I don't need, मुझे जरूरत नहीं है इस वक्त, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यू कैन यूज माई अम्ब्रेला, तुम मेरा अम्ब्रेला यूज कर सकते हो। आई डोंट नीड इट, मुझे इसकी अभी जरूरत नहीं है, यानी कि जो छाता है वो मेरे पास है, तुम इसको यूज कर सकते हो, मुझे भी उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें यदि जरूरत है तो तुम उसको यूज कर सकते हो। कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज, क्या मैं उस चेयर पर बैठ सकता हूँ कृपया। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपको कुड के विषय में बताएंगे, कुड कहाँ पे यूज होता है। वैसे मोस्टली कुड होता है कि था के अर्थ में पास्ट टाइम के लिए मोस्टली कुड यूज होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।